हेलो, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बेहतरीन और बहुत ही आ, जादुई प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। एक तरीके से जो सभी परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पादप एवं उनके स्वास्थ्य प्रबंधन से लेकर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, जिसका 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए, इनमें से कौन पौधों में रोगों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है? पौधों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक कौन सा है? देखिए, ये चित्र में क्या है, ये इसे क्या बोलते हैं? पौधों में क्या है? ये जो पत्ती में दिखाई दे रहा है, इसे फफूंदी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रोगों का कारक पौधों में फफूंदी है। ठीक है, ऑप्शन का सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड, पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? देखिए, ये फसल जो है झुकी हुई है, ये धीरे धीरे आपने देखा होगा कई जगह बहुत सारे पेड़ पौधे ज़्यादा घनी संख्या में हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो गिर जाते हैं और इनमें किस हार्मोन की कमी हो जाती है जिसके कारण ये गिर जाते हैं। तो कौन सा हार्मोन बचाता है, इन्हें बताइए। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑक्सीन हार्मोन पौधों को गिरने से बचाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड, पौधों को रोग और प्रतिरोधी इनमें से किस क्रिया से बनाया जाता है? किस क्रिया से बनाया जाता है? पौधों की रोग प्रतिरोधी इनमें से जो है, पौधों को जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है पौधों में, वो किस क्रिया से बनती है बताइए। जंगली किस्म के प्रजनन कराकर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, हरित वाली रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है? ये क्या दिख रहा है आपको? आपने देखा होगा, यदि आप किसान हैं या खेती से संबंधित हैं तो आप वैसे भी बता सकते हो। ये क्या है जो आपको दिख रहा है? ये बाजरा। तो हरित वाली रोग किससे संबंधित हो गया? चित्र में देखकर बता सकते हो, बाजरे से। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सा रोग पौधों की रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है, ये क्या है? जो पौधों के जो पत्तों में आपको जो दिखाई दे रहा है इस फिगर में, बताइए कौन सा रोग है ये? आलू का विल्ट रोग। आलू का विल्ट रोग, ये आलू का पत्ता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लेते हैं, हमने 5 कर लिए। अब 6 क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन बताइए? फ्लोरिगसिस। ये ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ग। ठीक है। फ्लोरिगस हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, इन पत्तियों में ट्रेंडिल किसके कारण होता है बताइए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थिम्मोट्रोपिज्म। ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें से किसकी सहायता से पत्तियों का गिरना रोका जा सकता है? जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो पत्तियां जो गिर जाती हैं, किसके द्वारा इससे रोका जा सकता है? कौन से हार्मोन के द्वारा रोका जा सकता है बताइए? साइटोकाइनिन। ऑप्शन घ सही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अग्रिम निर्जा रोग इनमें से किस फसल से संबंधित है या किस फल से संबंधित है? ये जो पत्ती में दिखाई दे रहा है, ये किस फल में होता है बताइए? सेब। ये सेब का पत्ता है। उसके बाद देखिए, नींबू का डाई बैक रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? नींबू का डाई बैक रोग जो आपको दिख रहा है, ये काला काला सा, ये और ये कुछ आपको ये रेड सा दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? कॉपर की कमी के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11, कर्नल बंट इनमें से किस फसल की बीमारी है? कर्नल बंट जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है ये? ठीक है। इसे ही कर्नल बंट बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन है ये क्या है बताइए? जो ये आपको किसके दाने दिखाई दे रहे हैं? गेहूं के दाने हैं ना, कुछ सड़े हुए से, कुछ रोगीले से। कौन सा ऑप्शन है? डी, गेहूं। कर्नल बंट रोग गेहूं से संबंधित है। आप फिगर को देख करके आसानी से बता सकते हो और एग्जाम में भी आप आसानी से टिक करके आ जाओगे कि हाँ, हमने उस वीडियो में पढ़ा था इसको।
उसके बाद देखिए प्लांट हार्मोन को उनकी सही कार्य से मिलाइए। ये जो हार्मोन एक साइड दिए हुए हैं और एक तरफ उनका कार्य दिया हुआ है, इन हार्मोन्स को आपको मैच करना है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन किस में मदद करता है प्लांटों के, बताइए किस में मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन किस में मदद करता है, एपिकल डोमिनस में। ठीक है, और एब्सिकस एसिड किस में मदद करता है बताइए, बीजों के विकास में। उसके बाद देखिए ग किस वाले से मिलेगा, गैलीसिलिक एसिड किससे, रोगजनों के खिलाफ प्रतिरोध की सक्रियता से। ठीक है, और साइटोकाइनिन हार्मोन किससे मिलेगा बताइए, किस में मदद करता है पौधों के, सेल डिवीजन को बढ़ावा देने में। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इस तरीके से मैच होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर लगा जंग किसी बीमारी के प्रकट होने का संकेत है, या किस बीमारी के प्रकट होने का संकेत है। पत्तियों पर ये जंग सी लग जाती है, ये किस बीमारी के। ठीक है, बताइए सही है या गलत है। पत्तियों पर लगा जंग किसी बीमारी के प्रकट होने का संकेत है। जो जंग सी लग रही है किसी बीमारी को होने का, सही होगा या गलत होगा ये, तो ये सही है। ठीक है, ये बीमारी के संकेत होने का या प्रकट होने का संकेत है। ठीक है, उसके बाद देखिए टमाटर जो होता है, ब्लॉसम एंड रोट बीमारी पानी की अधिकता होने के कारण होती है। पानी की अधिकता होने के कारण होती है, क्या होगा, ये गलत है। पानी की अधिकता के कारण होती है ये पौधों में, अर्थात ये टमाटर में ब्लॉसम एंड रोग बीमारी जो है पानी की अधिकता के कारण होती है। क्या ये सही है या गलत है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा पानी की अधिकता के कारण ये बीमारी नहीं होती है। उसके बाद देखिए दिया गया चित्र इनमें से कौन सा संक्रमण दर्शा रहा है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर जो एरो का निशान बन के आपको दिखाया गया है, कौन सा संक्रमण दर्शा रहा है, ये बैक्टीरियल। ठीक है, पौधों में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सी टेक्निक पौधों की बीमारी का पता लगाने की टेक्निक नहीं है, बताइए। इस चारों में से आपको दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। थर्मोग्राफी है, फ्लोरेसेंस इमेजिंग है, हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्निक है, लेकिन पीसीआर नहीं है। पौधों की बीमारी लगाने का या पता लगाने की तरीका नहीं है, पीसीआर ऑप्शन डी। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, बताइए। आपने बहुत पढ़ा होगा ये मिलीबग मिलीबग जो रोग है कौन सी फसल से संबंधित होता है, बताइए। इन चार ऑप्शन में से ये क्या दिख रहा है आपको, सरसों के पत्ते, अर्थात सरसों के पत्तों से संबंधित है, सरसों से संबंधित है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, बताइए। चाय में लाल रस्ट जो रोग होता है हरे शैवाल के कारण होता है, ऑप्शन डी। पौधों में आयरन और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है, 19 का कौन सा सही होगा बताइए। साइटोकाइनिन प्रोटीन बनाने में, आयरन और प्रोटीन बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पौधों में, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 तक हो गए। जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक इनमें से कौन से हैं, जैविक पदार्थ के सबसे बड़े उत्पादक इनमें से कौन से हैं, बताइए। फसल आपको दिख रही होगी, समुद्रों के पादप प्लवक, समुद्रों के पादप प्लवक, ये आपको दिख रहा है कुछ, ये समुद्रों के पादप प्लवक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 21, दिए गए चित्र में बैंगन की पत्ती पर हैरी एफिड या पौधों को खत्म करने वाले कीड़े होते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। सफ़ेद जीव क्या है, इस जीव का, इस कीट का नाम पूछा है, क्या नाम होगा बताइए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं, सॉरी, एफिड खराब त्वचा इसे बोलते हैं, एफिड की खराब त्वचा बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, एफिड की खराब त्वचा, एफिड की खराब त्वचा। और इससे पहले वाले में समुद्रों के पादप प्लवक थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 22,
मक्के के पौधों या पौधे की सतह पर पीले और हरे रंग के पैटर्न किस कारण होता है? बताइए। 22 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ख, विषाणु संक्रमण के कारण होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23, इनमें से प्रभानी क्रांति भिंडी का एक प्रकार के लिए प्रतिरोधी है। ऑप्शन सही होगा येलो मोजेक वायरस। आपको दिख रहा है ये किस पर होता है? भिंडी पर। भिंडी का एक प्रकार है भिंडी के, उस पर प्रभानी क्रांति के लिए प्रतिरोधी है येलो मोजेक वायरस। आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन घ सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? क्वेश्चन 24 का ककर या बंदावत। ठीक है, 24 का कितने लार्वा के चरण पौधों के परजीवी निमोटेड के साथ होते हैं? बताइए। परजीवी निमोटेड के साथ होते हैं कितने? 1 2 3 4। 4 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा कीट चावल की दूधिया अवस्था मिल्की स्टेज में अनाज को नुकसान पहुंचाता है? ईयर हेड बग। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 27 पर आते हैं, इनमें से किस कीट को नियंत्रित करने के लिए वेटिंग और ड्राइंग जैसी अच्छी प्रबंधन तकनीक उपयोग की जाती है? ऑप्शन कौन सा सही होगा 27 में? बताइए। BPH ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है। उसके बाद देखिए गन्ने में लाल सड़न वाला रोग रोगाणु के कारण होता है? किस रोगाणु के कारण होता है? ग, कोलेस्ट्रॉइट्रिकम लैक्टम। ठीक है, ऑप्शन ग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 29, लघु पत्र रोग लिटिल लीफ ऑफ डिजीज इनमें से किसकी कमी से होता है? बताइए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? लघु पत्र रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इनमें से कौन टोबैको वायरस का आनुवंशिक भाग है? बताइए। सिंगल स्टैंड आरएनए ये किस में पाया जाता है? मोजैको टोबैको वायरस या टोबैको वायरस किसमें पाया जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अंतिम समय में वीडियो ख़त्म होने पर इसका आंसर मैं खुद दे दूंगा, जब तक आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 पर चलते हैं, इनमें से किसकी कमी से फूल गोभी में वेटअप विकार डिसऑर्डर होता है? फूल गोभी में होता है ये, बताइए। जिंक की कमी के कारण। इनमें से किसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट नामक विकार होता है? बोरोन की कमी के कारण चुकंदर में ये रोग होता है। ठीक है। इनमें से किस कारण चावल में उफरा विकार डिजीज होती है या उफरा विकार रोग होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेम निमोटोडस। क्वेश्चन 34, इनमें से किसकी कमी के कारण सिट्रस फलों में एक्जिनथीमा विकार होता है या एक्जिनथीमा रोग या कमी होती है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? कॉपर की कमी के कारण। क्वेश्चन 35, इनमें से किस कारण चावल में मंटेक नाम का विकार होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूट निमोटोडस। ठीक है। तो आपने पूरे क्वेश्चन 35 देखे। ऐसे ही कंटिन्यू और भी बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इन क्वेश्चन से मैक्सिमम हेल्प मिल सकेगी और फिगर के माध्यम से वो क्वेश्चंस के रोग, जो पौधों में जो प्लांट्स में जो रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से जान पाओगे। क्रिएटिव तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।